वेलकम बैक बुलेटिन का आगाज करें सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश से, जिससे सोशल मीडिया सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के बेशतर ममालिक में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस में खलल पड़ गया है। समाजी राब्ते की मकबूल तरीन वेबसाइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस पाकिस्तान समेत मुतादिद मुल्कों में बंद हो गई। सार्फिन जैसे ही फेसबुक पर कोई तस्वीर या वीडियो शेयर करने की कोशिश करते हैं तो सर्विस में खलल आ जाता है और सारिफ को पैगाम मिलता है कि आप इस वक्त ये तस्वीर या वीडियो शेयर नहीं कर सकते। इसी तरह इंस्टाग्राम सारिफिन को भी अपलोडिंग में परेशानी का सामना है। दुनिया भर में समाजी रवाबित की वेबसाइट्स मुतासिर होने के बाद ट्विटर पर फेसबुक डाउन, इंस्टाग्राम डाउन और व्हाट्सएप डाउन के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। और सोशल मीडिया सारिफीन की मुश्किलात के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जिक्र, जिन्होंने सियासी मुखालिफिन के खाते फिर खोल लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी किरदार इसहाक डार को करार दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शरीफ खानदान ने मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी। आसिफ जरदारी ने सिंध में जाली अकाउंट्स का नेटवर्क बनाया। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। बताते चलें कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासी मुखालिफिन जो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का मरकजी किरदार इसहाक डार को करार दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि शरीफ खानदान ने मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी। आसिफ जरदारी ने सिंध में जाली अकाउंट्स का नेटवर्क बनाया। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर से मुखालिफिन के खाते खोल दिए हैं। वजीर इत्तलात के बाद वजीर खारजा ने भी ओपोजिशन को खरी खरी सुना दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत गिराना मसाइल का हल नहीं, तहरीक इंसाफ को भी 5 साल मिलने चाहिए। खराब मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं। नैब खुद मुख्तार इदारा है। मुल्क की खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन ने कहा है कि शरीफ खानदान को मिलने वाला रिलीफ नई बात नहीं, अदलिया हमेशा से उन पर मेहरबान रही है। सीनियर कानूनदान कहते हैं कि अदलिया को आइन के दायरे में लाने के लिए नई तहरीक की जरूरत है। लाहौर से गौहर भट्ट की रिपोर्ट। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि वकला तहरीक के बाद वकला में भी एक तशद्दुद पसंद ग्रुप पैदा हो गया है, लेकिन ऐसे लोग अक़लियत में हैं। शरीफ खानदान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा की तनकीद नई बात नहीं, लेकिन अदलिया पर बैरिस्टर एतजाज एहसन के ख्यालात ने एक नई बहस छेड़ दी है। गौहर भट्ट, आप न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करें हिंदू यात्रियों के हवाले से। बोलान के पहाड़ी सिलसिले में 2 रोज से सैलाबी रौलों में फंसे 150 से जायद हिंदू यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाक फौज और एफसी के जवानों ने मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर बरा इक़लियती अमूर का कहना है तमाम यात्री खैरियत से हैं। खराब मौसम के बायस गुज़श्ता रोज़ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका था। आज सुबह पाक फौज और एफसी के जवानों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया और हिंदू यात्रियों को बहिफाजत वापस लाया गया। हिंदू यात्री बोलान के पहाड़ी सिलसिले शोरान में अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत को जाते हुए सैलाबी रेले में फंस गए थे। मौसम के हवाले से आपको बताएं, बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज रात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिशों के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रात से शुरू होने वाला शदीद बारिशों का सिलसिला आइंदा बुध तक जारी रह सकता है। इस दौरान बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान है। सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद और कराची में भी पीर और मंगल के रोज तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। और अब जिक्र करते हैं अद्वियात का। जिंदगी सस्ती, महंगाई हो गई दवाओं के हवाले से। दवाओं की कीमतों में भारी इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। 2 माह के दौरान ड्रैग की जानिब से दवाओं की कीमतों में 9 से 45% तक इजाफा किया गया, मगर दवासाज कंपनियों ने निर्खों में 2 गुना तक इजाफा कर डाला। इस बात से मुनाफाखोर माफिया के सामने हुकूमत बेबस दिखाई देती है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं अंबर कुरैशी। इधर जो कुछ कहते शार्ट हैं, महंगी हैं, बेरोजगार भी हूँ, ज़ेरे इलाज भी हूँ, मजबूर हूँ, खरीद नहीं सकता।
डॉलर का उतार चढ़ाव या लूट खसूट की बहती गंगा में हाथ धोने का मौका। दवासाज कंपनियों ने ड्रैप की जानिब से जरा सी छूट मिलने पर अद्वियात की मनमानी कीमतें वसूल करना शुरू कर दी। जान बचाने वाली अद्वियात, ब्लड प्रेशर, शुगर और अमराज़े कल्ब जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अद्वियात 100 से 150% तक महंगी कर दी गई। एक महीना कम से कम जो है ना हमारा 3000 रुपये में गुजारा होता था, अब यही 4500 रुपये चला गया, 1500 रुपये इजाफा हो गया। जो पेशेंट एक हफ्ते की मेडिसिन लेने आता है वो दवाइयों के रेट सुन के यही कहता है कि मुझे 2 दिन की दे दो। अद्वियात की बेलगाम कीमतों को कंट्रोल करने में ड्रैप मुकम्मल नाकाम है, जिसका सबूत अद्वियात की कीमतों में इजाफे की ये चंद मिसालें हैं। अमराज़े कल्ब की दवा कॉन्कोर्ड 60 रुपए से 125 कर दी गई, जबकि 500 मिलीग्राम की कीमत 162 से 235 हो चुकी है। शुगर की दवा ग्लाइसेट 272 से 460 कर दी गई। ब्लड प्रेशर की दवा ट्राइफोर्ड 186 से 485 तक पहुँच गई। ब्लड प्रेशर की ही दवा एल्डोमेट 640 से 840 कर दी गई। एंटीबायोटिक एरिथ्रोसिन की कीमत 548 से 921 तक जा पहुंची। न सिर्फ ये बल्कि इन जैसी 1000 से जायद अद्वियात में 45% से 150% से जायद का इजाफा करके अवाम को लूटा जा रहा है। दवासाज कंपनियों ने डॉलर के उतार चढ़ाव और अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ सॉल्ट्स की बैनुल अक़वामी कीमतों में इजाफे को महंगाई का जवाब बनाया है। पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन समेत फार्मास्यूटिकल के शोबे को समझने वाले इसे अक्सर मुस्तरद करते हैं। वो मटेरियल्स जो कि इवन लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, वो मटेरियल पे भी कहा जा रहा है कि जी डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, डॉलर की कीमत बढ़ी है, इसलिए हमने उस कीमत को बढ़ा दिया है। हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का पहला नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2018 जबकि दूसरा इजाफा 10 जनवरी 2019 को जारी किया गया। मीडिया ने गरीब मरीजों के हक में आवाज उठाई तो ड्रैप ने 4 अप्रैल को 100 से जायद अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का नोटिस लेते हुए ड्रैप एक्ट 2012 और ड्रग एक्ट 1976 के तहत कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेशुमार लोगों के खिलाफ हमने एक्शंस लिए हैं, शोकाज नोटिस उनको जा रहे हैं, उनका स्टॉक सीज किया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ड्रग लॉयर्स फोरम समेत दीगर तंजीमों ने ड्रैप की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों को मसनूई करार दिया। छापा कल्चर, हरासमेंट क्रिएट करना, अपनी नाअहली को छुपाना, ये नाअहलियत ड्रैप की सिफारशी कल्चर है। एक्चुअली जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास डाटा ही नहीं है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं है जहाँ से प्राइस वेरिफिकेशन हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। वजीर आजम की जानिब से 10 अप्रैल को मामले का नोटिस लेते हुए अद्वियात की कीमतें वापस लाने की हिदायत जारी की, लेकिन अभी तक यह हुक्म नतीजा खेज साबित नहीं हो सका और अवाम ताकतवर माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। कैमरा टीम के साथ अंबर कुरैशी, आप न्यूज़ लाहौर। अद्वियात फरोख्त होनी चाहिए, मरीज की जान जाती है तो जाए। मुल्क भर में फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों की मुबैना मिली भगत ने सभी को हिला कर रख दिया। कंपनियां डॉक्टरों को मुराद देती हैं तो डॉक्टर मरीजों को उनकी दवाएं तजवीज करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत से इस मिली भगत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। किफायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। वायरल में एंटीबायोटिक नहीं लिखते तो मरीज का तो बेड़ा गर्क है ना। फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों की मिली भगत सामने आ गई। डॉक्टर का काम है मरीज को मखसूस फार्मा की अद्वियात तजवीज़ करना, जबकि फार्मा कंपनी का काम है कि वो डॉक्टर के गैर मुल्की दौरे, घर के अखराजात, बच्चों की फीसें और दीगर अखराजात उठाए। फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों की मिली भगत का मामला जब पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदर गुलाम हाशमी के सामने रखा गया तो मौसूफ ने इस मिली भगत की अनोखी मंतक पेश कर दी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर वो है जो एड नहीं कर सकता, आम एड टीवी में और उनको मना है, रिसालों में और जो भी, तो वो फिर अपनी प्रमोशन कैसे करेंगे? वो इस तरीके से करते हैं कि डॉक्टरों के पास जाते हैं, उसको कॉल करते हैं और उनको जो है कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं, जो भी होता है सिलसिला, तो इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद ने इस मसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। मेरे घर का खर्चा चला दें, मुझे गाड़ी दिला दें, विच इज़ वेरी एब्सोल्युटली अनएथिकल, अननेसेसरीली। मैं एंटीबायोटिक लिख रहा हूँ, मैं एक पेशेंट आया मेरे पास, मुझे पता है उसको वायरल है, उसको डेंगू फीवर है, मैं उसको एक एंटीबायोटिक लिख रहा हूँ। वायरल में एंटीबायोटिक नहीं लिखते तो मरीज का तो बेड़ा गर्क है ना। पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री का कारोबार 200 अरब रुपए का है, जिसमें से कंपनियों से हुकूमत 10% अद्वियात सरकारी अस्पतालों के लिए मुफ्त लेती है। तो ऐसे में डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों की मिली भगत पर उनके खिलाफ हुकूमत कैसे कार्रवाई करे, यकीनन एक बड़ा सवाल है। फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों की मिली भगत से नुकसान मरीजों का होता है। PMA ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दे। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ किफायत अली शाह, आप न्यूज़ कराची। आसमान से बातें करती दवाओं की कीमतों ने गरीब अवाम के
होश उड़ा के रख दिए हैं। लोग परेशान हैं, दवाएं महंगी होने की वजह से वो नीम हकीमों के पास जाने पर मजबूर ना हो जाएं। पेशावर से फिदा अदील की रिपोर्ट देखिए। चित्राल का अफसर खान वालिद को इलाज के लिए पेशावर लाया तो उसे मालूम न था कि महंगी अद्वियात उसकी कमर तोड़कर रख देंगी। 1 महीने की दवाओं का बिल 4000 रुपए आया तो मजबूरन 15 दिन की दवा लेना पड़ी। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद एक बार फिर अताइयों और फुटपाथों पर लोगों की रगों में जहर घोलने वालों का धंधा चमक उठा है। अफसर खान भी शायद 15 दिन बाद सस्ते इलाज के बारे में सोचेगा। आगे 15 दिन के लिए अगर मुझे या मेरा मरीज जो है बीमारी में ख़राब हो जाएगा या मैं कर्ज अगर किसी ने मुझे दिया तो मैं अपने मरीज़ की जो इलाज है वो जारी रख सकता हूँ, वरना कोई रास्ता नहीं है। महंगी अद्वियात ने शहर के फुटपाथों पर मदारियों, नीम हकीमों और जाली डॉक्टरों की लूट मार के मराकज़ पर लोगों का रश बढ़ा दिया है। अफसर खान जैसे गरीब शहरी हैं जिनको महंगी अद्वियात खरीदने की इस्तेदात ना रखने के बायस अगली बार किसी अताई के पास जाना पड़ेगा। कैमरामैन मास तारिक के साथ फिदा अदील, आप न्यूज़, पेशावर। दवाओं की कीमतें बढ़ने पर मेडिकल स्टोर्स मालिकान भी परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं वो क्या करें, दवाएं महंगी खरीद कर कैसे सस्ती बेच सकते हैं। हुकूमत को दवाओं की कीमतें कंट्रोल करनी चाहिए। कीमतें ज़्यादा हो गई हैं तो कीमतों को जो है रेगुलेट करना चाहिए। हमारा मुनाफा जो है ना वो कम नहीं हुआ है, हमारा मुनाफा तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन आम आवाम के लिए जो है उस पर दबाव ज़्यादा पड़ा है। कंपनीज़ ने जो है वो 15 to 50% जो है मेडिसिन की कॉस्ट में जो है इजाफा किया है, तो इसलिए जो है हम भी मजबूर हैं कि अब मेडिसिन ज़्यादा रेट पे जो बेचें। दावे तो इतने किया था कि हम रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ के बजाय उन्होंने ना बोझ ज़्यादा डाल दिया। हर चीज़ पे महंगाई कर दी है, ख़ासतौर पर मेडिसिन जो सी ज़रूरत की चीज़ है। जिला करक से खबर शामिल करेंगे, जहां तख्ते नुसरती में दस्ती बम फटने से एक बच्चा जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। तख्ते नुसरती के मोहल्ला जरगरान में बच्चा दस्ती बम के खिलौना समझकर खेल रहा था। इसी दौरान बम फट गया। जाँ बहक होने वाले बच्चे अहमद की उम्र 8 साल थी, जबकि जख्मी बच्चों की उम्रें 6 और 8 साल के दरमियान हैं। 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक होने के बायस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब जिक्र करते हैं दलितों के अदम एतमाद का। अकलियतों पर मजालिम ढाने वाली मोदी सरकार पर दलितों ने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। झूठा करार देकर उन्हें वोट ना देने का फैसला सुना दिया। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी को अकलियतों पर अपने हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की आबाई रियासत गुजरात में दलितों ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। अहमदाबाद से गांधीनगर तक बसने वाले लोगों ने मोदी जी को झूठा करार दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म, और लोगों ने मान लिया कि ये आदमी बहुत झूठ बोलता है। दलित नौजवान इस बार मोदी के दिल फरेब वादों के चक्कर में आने को तैयार नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों मामले में दलित कम्युनिटी को कुछ भी मिला नहीं है। किसानों का कहना है कि वो जो भी सवाल उठाते हैं उन्हें डंडे पड़ते हैं। किसान परेशान है, जो भी मुद्दा उठाओ किसान को लाठीचार्ज करना पड़ता है, किसी को रोड पर उतरना पड़ता है अपने मुद्दे के लिए। लोगों का कहना है कि मोदी ने दलितों समेत सारी आवाम को धोखा दिया। अभी तो यहाँ दलित भाई सब नाराज है, भाजपा से, कांग्रेस से, दोनों से नाराज है। यहाँ मेरे पहले केरोसिन मिलता था, तेल मिलता था, आटा मिलता था, अनाज मिलता था, तो इन सरकार ने सब आके बंद कर दिया। आम आदमी ही नहीं, तज्जियाकार भी यही कहते दिखाई देते हैं। इट इज दलित यूथ हु आर नाउ टर्निंग द अदर वे अराउंड टुवर्ड्स, आई थिंक दे हैव सीन इट कि उनको बहुत उल्लू बनाया है। लोग कहते हैं मोदी जी आदि झूठे हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को भी जाली करार दे दिया। और अब आपको बताएं, अफगानिस्तान तालिबान के हमलों से गूंज उठा। मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग और बम धमाकों में बलख एयरपोर्ट के इंटेलिजेंस डायरेक्टर समेत 8 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। आपको मजीद बताएं तो अफगान मीडिया कहता है कि सुबह नंगरहार के जिला खोगियानी में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। बलख के शहर मजार शरीफ में तालिबान के हमले में एयरपोर्ट इंटेलिजेंस डायरेक्टर अहमद खालिद दम तोड़ गए। सुबह पख्तिका में और गजनी में हमलों के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार चल बसे। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत काबुल में 2 दस्ती बम हमलों में 1 शख्स हलाक और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। वजारत दाखिला का कहना है कि हमलावरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। आपके इस बुलेटिन से इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।